हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं क्यों आज इतना बड़ा फॉल हमको मार्केट वाइड स्टॉक्स और इंडेक्सेस में देखने को मिला। कल भी हमने डिस्कस किया था कि अगर इस डोजी कैंडल का लो ब्रेक होता है तो वहां से मोमेंटम कैंडल बन सकती है, लेकिन मार्केट ओपन ही बहुत ज्यादा गैप डाउन हुआ और वहां से उसने अपना सेल ऑफ कंटिन्यू रखा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 20 ईएमए को अगर ब्रेक करेगा तो वो 50 ईएमए की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। और आज यही हुआ, मार्केट ओपन होते से ही पहले उसने एक पुल बैक दिया जो कि हम गैप फिलिंग भी कह सकते हैं, और उसके बाद में 20 ईएमए को टेस्ट करके सेल ऑफ स्टार्ट किया और उस सेल ऑफ को एग्रेसिवली एट द एंड ऑफ द डे बिल्कुल कैंडल के लो के पास में जाकर के क्लोज कर दिया। इट मीन्स यहाँ पर हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी ब्रेक हो चुका है। और एक सपोर्ट मैंने आपको लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल पर बताया था कि 25,290 का जो सपोर्ट है वो अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद में हमको थोड़ा और सेल ऑफ देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 50 ईएमए। अब 50 ईएमए पर क्या होगा, 25,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनता है 50 ईएमए पर, और 50 ईएमए खुद ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए। तो हमारा ये स्ट्रक्चर बन रहा है मार्केट में, तो वो एक शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर है, बिकॉज इतनी बड़ी रैली के बाद में एक करेक्शन टुवर्ड्स दिस ट्रेंड लाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी था, और ये एक बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर ही है। अभी न्यूज से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में ईरान और इसराइल के बीच में टेंशन्स बढ़ रही है तो उसकी वजह से सेल ऑफ है, या फिर चाइना ने जो अपना स्टिमुलस पैकेज किया है उसकी तरफ वजह से मार्केट में से पैसा निकल करके चाइना के मार्केट के अंदर जा रहा है। आप रीजन कुछ भी देना चाहें वो दे सकते हैं, बट चार्ट पर तो यहाँ पर यही लॉजिक बनता है कि जैसे ही इसने 5 ईएमए को ब्रेक किया उसके बाद में इसका रिटेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था 20 ईएमए को, और हो सकता है 50 ईएमए को। सो लास्ट टाइम 50 ईएमए को इसने रिटेस्ट किया था अराउंड 6 ऑफ अगस्त। उसके बाद में 20 ईएमए को रिटेस्ट करके एक 2 लेग अपसाइड की रैली दे दी। अब यहां पर यही होने वाला है कि ये 50 ईएमए को टेस्ट करेगा। लेट्स सी इट ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम। तो कैसे एग्जीक्यूशन हो सकता है इस चीज का, अगर मार्केट ओपन होता है 25,420 के बिलो और आज के लो के बीच में, तो उसके अंदर फिर से एक सेल ऑफ आ सकता है 50 ईएमए के अराउंड। सो वी हैव टू वेट एंड सी कि यहां से एक अच्छा रिजेक्शन हमको देखने को मिले from this point, like this should be our rejection area। तो ये एक इसकी ट्रेंड लाइन को पुल बैक दे करके फॉलो भी कर लेगा और यहां से एक डिसेंट फॉल भी दे देगा 50 ईएमए तक। 50 ईएमए हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। उसके बाद में सेकंड सिनेरियो क्या बन सकता है कि हो सकता है मार्केट पैनिक की वजह से कल और ज्यादा गैप डाउन ओपन हो। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वो अराउंड 25,000 ही गैप डाउन होगा। यहां पर थोड़ी देर रेंज क्रिएट करने के बाद में वो शार्पली एक अपमूव दे सकता है 25,500 के अराउंड, और यहां से फिर उसकी रेंज को हमको देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से मूव कर रहा है। सो ये दो हमारे सिनारियोज रहने वाले हैं कल के लिए। सो मेक श्योर आप इन लेवल्स को मार्क कर लें अपने चार्ट पर कि दोनों सिनारियोज में सारा का सारा डिपेंडेंसी है ओपनिंग के ऊपर। अगर ओपनिंग इस रेंज के बीच में होता है 25,420 से लेकर के आज के लो तक के बीच में अगर ओपन होता है तो एक बार रिटेस्ट देगा 50 ईएमए का एंड देन वहां से बाउंस बैक करेगा। लेकिन अगर ओपन ही इस सपोर्ट एरिया पे होता है तो जैसे आज हुआ कि फर्स्ट कैंडल ने बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया, वैसा ही एक आपको बाउंस बैक पहले देखने को मिलेगा और फिर उसके बाद में हमको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। सो ये बात हो गई निफ्टी की। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर डे टाइम फ्रेम पर बिग बीरिश रेड बार तो बनी है, लेकिन 50 ईएमए को टेस्ट कर चुकी है और अभी इसकी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है। निफ्टी के अंदर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, ये वाली ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे तो ये निफ्टी के अंदर ब्रेक हो चुकी है, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है और प्राइस इसके अबव है, और ये एक सपोर्ट जोन रहने वाला है 51,500, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा पुट राइटिंग भी हुआ है। और ये 50 ईएमए का टेस्ट करने के बाद में अब यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पर ये कुछ इस तरीके से रेंज क्रिएट कर सकता है यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के
एक दो टेस्ट लेगा या फिर हो सकता है डबल बॉटम भी क्रिएट करे और उसके बाद में अपना अप मूव रिज्यूम अप करेगा। दिस विल बी दी स्ट्रेटेजी फॉर बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में हमको इनिशियल पीरियड में थोड़ा सा वेट करना है और देखना है कि यहाँ पे एक रेंज बिल्डअप हो जाए तो फिर उसके ब्रेकआउट का या फिर इस 51,500 के ब्रेकडाउन का एक अच्छा मोमेंटम मूव हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन फॉल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है अभी, तो इसमें एक पुल बैक के बिना और ज्यादा फॉल होना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, इसीलिए हमें वेट करना है इस रेंज का। लेट्स सी स्मॉल कैप एंड मिड कैप, दे ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ फॉलिंग प्रेशर टुडे, अराउंड 2% दोनों ने फॉल किया है। तो स्मॉल कैप के अंदर तो अभी हम सेफ जोन के अंदर ही है। जो रिटेस्ट मैंने आपको लास्ट वीक में भी बताया था कि यहाँ से एक रेंज बिल्डअप हो रहा है, इसके अबाउ अगर ब्रेकआउट देगा तो अच्छा होगा, लेकिन वहां पर उसने ब्रेकआउट नहीं दिया और रेंज अपनी कंटिन्यू करी और ये अभी ट्रेड कर रहा है लो ऑफ द रेंज पर। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट भी हो चुका है, 50 ईएमए का भी रिटेस्ट हो चुका है और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन का भी रिटेस्ट हो चुका है। तो एक डोजी कैंडल कल मैं एक्सपेक्ट करता हूं इसके अंदर एंड देन इसको अपना अप ट्रेंड रिज्यूम करना चाहिए। देन मिड कैप के अंदर भी सेम सिनेरियो है, थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी जैसे बिहेव कर सकता है बिकॉज 50 ईएमए का जो टेस्ट है वो अभी होना बाकी है। ट्रेंड लाइंस का रिटेस्ट उसने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अभी 50 ईएमए का रिटेस्ट होना बाकी है। सो आई एक्सपेक्ट कि यहाँ पर 50 ईएमए के पास में एक फेक ब्रेकडाउन टाइप सिचुएशन होगी। इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन टाइप सिचुएशन बनेगी एंड देन उसके बाद में अपना ट्रेंड जो है वो फिर से अपसाइड में रिज्यूम करने के हाई प्रोबेबिलिटी रखता है, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी बिग फॉल सिचुएशन एज ऑफ नाउ। चार्ट्स पर तो हमको ऐसा अभी कुछ नहीं दिखता है। देन आज जो स्टॉक्स, काफी स्टॉक्स ने ब्रेकडाउन दिया है, वी कैन सी दैट, और ब्रेकडाउन भी इस तरीके का है कि सीवियर फॉल देखने को मिला है। एफएनओ स्टॉक्स की बात करें तो कुछ ही टॉप गेनर लिस्ट में बने हैं, उसके बाद में सारे के सारे टॉप लूजर के कैटेगरी में ही इंक्लूड हुए हैं। सो ये सभी बहुत ज़्यादा फॉल दिए हैं, लेकिन आज जो स्टॉक्स स्ट्रांगली अपने लो को डिफेंड किया है वो स्टॉक्स आने वाली रैली के अंदर अच्छे मोमेंटम के साथ परफॉर्म करने के चांसेस रखते हैं। उसमें से मैं आपको कुछ एग्जांपल अभी दे देता हूँ। बाकी हम कल का मार्केट देखने के बाद में स्टॉक्स के ऊपर हैवी एंट्री क्रिएट करें तो ही अच्छा रहेगा। सो द फर्स्ट वन इज गुजरात गैस लिमिटेड। गुजरात गैस के अंदर अभी भी अपनी रेंज डिफेंड हो रही है, तो यहाँ से 624 के अबव अगर ब्रेकआउट होगा तो हम इसके अंदर एक लॉन्ग साइड एंट्री बना सकते हैं, बिकॉज इट इज ट्रेडिंग एट मल्टीपल सपोर्ट जोन। इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के यहाँ पे एक वीक फॉल दिया है इसने, उसके बाद में ये रेंज क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ से एक अपमूव के चांसेस है और आरएसआई भी हमारा अभी ओवर सोल्ड वाली सिचुएशन में ही है, तो ब्रेकआउट होगा तो उसके चांसेस अच्छे हैं। देन सेकंड है इक्विटी स्टॉक, जो एक ट्राइंगल टाइप ऑफ फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, अपनी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल को भी फॉलो कर रहा है। तो अगर कोई भी कैंडल 780 के अबव क्लोज हो जाती है तो वहां से एक अच्छा अपमूव रिजम्पशन देखने को हमें मिलेगा। सिप्ला हमने कल भी डिस्कस किया था, सो इट इज वैलिड फॉर टुमारो एंड अपकमिंग सेशंस ऑल्सो। टोरेंट फार्मा ने भी आज अपने लो को काफी अच्छी तरीके से डिफेंड किया है, सो यू हैव टू कीप इट ऑन रेडार। इट इज रिस्पेक्टिंग इट्स ट्रेंड लाइन एंड द रेंज इज देयर, सो यहाँ से एक रिवर्सल बनने के चांसेस हैं। सेफ प्लेयर्स एंट्री कर सकते हैं इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के ब्रेक के ऊपर। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर स्टॉक्स एज ऑफ नाउ। अगर कोई सीवियर फॉल हो जाता है तो आप इन स्टॉक्स को देख सकते हैं, लाइक ओएनजीसी के अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज बन रही है 290 के नीचे, तो वो एक ब्रेकडाउन देगा ना तो 283 तक तो आ ही जाएगा एटलीस्ट। सो अगर सीवियर फॉल होता है तो ही आप इन स्टॉक्स के ऊपर जाएंगे। और एसीसी के अंदर भी सेम सिचुएशन है, ये एक रेंज क्रिएट कर रहा है, बट ये रेंज के अंदर एक दिक्कत है, ये 200 ईएमए के पास में रेंज क्रिएट कर रहा है। सो ओनली एग्रेसिव प्लेयर्स ही इसके अंदर पार्ट लें, अदरवाइज सेफ प्लेयर्स अवॉइड करें। अब बात कर लेते हैं बिग इन्वेस्टर्स के सरप्राइज के बारे में। सो वी ऑल नो निफ्टी ने एक अच्छा फॉल दिया है और उस फॉल को हमको यूज करना चाहिए। लाइक 2% का आज का फॉल है और हाई से अराउंड वी आर डाउन अबाउट
3 to 4% प्लस डाउन। ऑलराइट, सो उस सिचुएशन में हमें निफ्टी 20 एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर नजर बना के रखनी चाहिए, और जब भी एक डिसेंट फॉल मार्केट में देखने को मिले तब हम निफ्टी 20 के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारा सरप्लस अमाउंट, जो कि एक काफी सेफ इन्वेस्टमेंट है और निफ्टी के साथ साथ में इंक्रीज होना ही है। सो यू कैन यूज निप्पॉन निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो आपको मिल जाएगा अभी अराउंड 280 की रेंज में। एंड आई वुड रिकमेंड कि 50 ईएमए को टेस्ट करें, तभी आप इसको बाय करने का प्लान कीजिए, इसमें ऐड कीजिए बाय ऑन डिप में। ये काफी अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट बन के रहने वाला है। और इसी तरीके से निफ्टी 50 की ही बात नहीं है, बैंक निफ्टी के ईटीएफ आपको मिल जाएंगे, स्मॉल कैप मिड कैप सभी तरीके के ईटीएफ निपॉन ऑफर करता है। सो यू कैन लुक इनटू दोज इंस्ट्रूमेंट एंड दैट कैन बी अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट टू एड ऑन फॉल्स। सो आपको अगर ये वीडियो अभी तक पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। बाकी सारी अपडेट्स और न्यू स्टॉक्स मैं वहां पर अपडेट करने वाला हूँ।